दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ का चैप्टर है 5 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। फ्रेंड्स, प्रायिकता से 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सिक्के के सवाल पूछे जाते हैं, पासा के सवाल पूछे जाते हैं, ताश की गड्डी के सवाल पूछे जाते हैं और गेंद के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपके बुक में सिक्के के सवाल दिए हैं और पासा के सवाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिक्के के सवाल को डिस्कस करेंगे। ओके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो नोट किया है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो सिक्के के संबंधित जितने भी सवाल हैं आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपसे कहा जाता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी बनेगी, तो यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावना आपकी 2 बनेगी। ओके। फिर आगे लिखा गया है, यदि आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी होगी, तो यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना 4 होगी। ओके। आगे लिखा गया, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी बनती है, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना 8 बनती है। यदि प्रश्न में पूछा गया कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी हो सकती है, तो कुल संभावना 16 हो सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने 2 लिखा है, जैसे 2 के पावर 1 लिखा है, 2 के पावर 2 लिखा है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो हमने 2 ही क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि यदि आप किसी सिक्के को उछालते हो तो उस पर उसके 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी बन सकती है, तो एक सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना 2 बनेगी। ओके। यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी बन सकती है, तो 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावना 4 बन सकती है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि एक सिक्के को पूछा गया तो आप 2 के पावर 1 कर दीजिएगा। यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो आप 2 के पावर 2 कर दीजिएगा। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है और पूछा जाता है आपसे कि कितनी संभावना बन सकती है, तो आप 2 के पावर 3 कर दीजिएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको ये जब प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हमने बता दिया ताकि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। फार्मूला, जैसे यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि कुल संभावना कितनी बन सकती है, तो कुल संभावना जो रहेगी वो आपके नीचे रहेगी और जो आने की संभावना रहेगी वो ऊपर लिखी जाएगी। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुल संभावना नीचे लिखा जाएगा और आने की संभावना उसको ऊपर लिखेंगे। ओके। जैसे मान लीजिए कोई एक सिक्का उछाला जाता है तो उस पर यदि पूछा जाता है कि हेड आने की क्या संभावना है, तो फ्रेंड्स, यदि कोई सिक्का उछाला जाता है तो उसमें कुल संभावना पहले तो 2 बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि हेड आने की कितनी संभावना है, तो हेड आने की 1 संभावना है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके 2 ही पहलू होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या संभावना है, तो पहले तो कुल संभावना कितनी बनेगी, तो कुल संभावना आपकी 2 होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो हेड आने की संभावना, तो हेड आने की संभावना 1 होगी। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। फ्रेंड्स, यहाँ में प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। ओके। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल संभावना कितना होगा, मतलब कुल प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, मतलब 2 के पावर 2 बराबर 4। ओके। हम लोग को पता चल गया कि कुल संभावना जो होगी वो 4 होगी। मतलब इस प्रकार से बनेगा आपका, या तो टेल हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। यही तो बनेगा आपकी 4 संभावना। ओके। अब पूछा क्या गया है, तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, टेल हेड और हेड टेल 2 पर आपका आ रहा है टेल हेड और हेड टेल। ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेल हेड और हेड टेल। ओके। तो यहाँ पे 2 बन रही है आने की संभावना,
तो ऊपर 2 हो जाएगा और कुल संभावना नीचे 4 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ओके, अब तक 2 सिक्के के सवाल पूछे जा रहे थे, अब पूछा जा रहा है आपसे कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुल संभावना देख लेते हैं कि कुल संभावना कितनी बनती है। तो यहाँ पे 3 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 के पावर 3 कर देंगे, कुल संभावना कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब इस प्रकार से आपका 8 बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। या तो टेल हेड हेड होगा, या तो टेल टेल हेड होगा, या तो हेड टेल टेल होगा, या तो हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, हेड हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। ओके, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया आपसे कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता 1 बन रही है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आने की संभावना कितनी है, 1 है हेड हेड, और कुल संभावना 8 है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुल संभावना निकाल लेते हैं। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो हम लोग 2 के पावर 3 कर देंगे, कुल संभावना आपकी 8 हो जाएगी। ओके, 8 संभावनाएं बनेंगी, जैसे कुल संभावना 8 बनेगी। जैसे हेड टेल टेल होगा, या तो हेड हेड टेल होगा, या तो हेड 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 होगा, या तो टेल हेड हेड टेल होगा, या तो हेड टेल हेड होगा, टेल टेल होगा, या तो टेल टेल हेड होगा, या तो टेल हेड हेड होगा। इस प्रकार से ये 8 बनेंगे। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल संभावना 8 बन रही है, जिसमें से सिर्फ एक जो है जिस पर टेल टेल आएगा, बाकी सब में हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड, मतलब कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। तो सब पर हेड एक कम से कम आया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7/8। ओके, कुल आने की संभावना ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे ऊपर हो जाएगा आने की संभावना और नीचे हो जाएगा कुल संभावना। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है टेल टेल है, बाकी सब पर एक कम से कम हेड है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7/8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से सिक्कों के सवालों को देखा। अब आपके जो बुक में दिया गया है सवाल, उसको हम लोग हल करेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 सिक्कों को ऊपर फेंका जाता है तो कुल कितनी घटनाएं संभावित हो सकती है, बताइए। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। 2 के पावर 3 बराबर 8, कुल संभावनाएं कितनी बन सकती हैं, तो 8 प्रकार की बन सकती हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि 3 सिक्कों को, तो 3 सिक्के हैं तो 2 के पावर हम 3 कर देंगे। 2 नीचे क्यों लिया गया है, क्योंकि कोई भी सिक्का होगा उसके 2 ही पहलू होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ओके, और 3 सिक्कों की बात कर रहे हैं तो 2 के पावर 3 कर देंगे, आपका आंसर आ गया 8। 8 प्रकार की कुल संभावनाएं बन सकती है। टेल हेड हेड बनेगा, हेड टेल टेल बनेगा, हेड 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 बनेगा, टेल 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 बनेगा, हेड टेल हेड बनेगा, टेल हेड टेल बनेगा, टेल टेल हेड बनेगा, हेड हेड टेल बनेगा। इस प्रकार कुल संभावनाएं 8 प्रकार की बन सकती हैं। इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सिक्कों को यदि ऊपर फेंका जाता है तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। तो 2 सिक्कों को, तो 2 के पावर 2
कितने प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे? 4 प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। ओके, तो यदि आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकने पर निम्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों पर हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है। यही तो 4 प्रकार की आपकी संभावनाएं बनेंगी। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए और चित 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 पट पट चित क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हो तो बताइए कि पट पट कितने बार आया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये कह रहा है कि यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए तो आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा 40 और दिया गया है, और चित 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 पट पट चित क्रमशः 9, 8, 12 बार आए तो बताइए कि पट पट कितने बार आएगा। ओके, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा पट पट आने की संभावना, और 40 बार तो 40 लिख लीजिएगा, और फिर 9, 8, 12 को प्लस कर लीजिएगा और 40 में से घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 बार पट पट आने की संभावना है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कुल इनाम। आपके कुल इनाम कितने? 200। फिर उसके बाद बिके हुए टिकटों की संख्या, तो कितने टिकट बिके थे? 2 लाख। ओके, आगे उसके बाद आपको इनाम जीतने की संभावना, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि इनाम जीतने की संभावना क्या होगी, तो हमको यहाँ पे सिंपल लिख लेना है कि इनाम जीतने की संभावना। तो फ्रेंड्स उसके बाद कुल इनाम लिखना है, बिके हुए टिकटों की संख्या मतलब जितने टिकट बिके हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे आपको कुल इनाम कितने थे? 200, और बिके हुए टिकटों की संख्या कितनी थी? 2 लाख। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आपस में हम लोग कटा देंगे, तो कटाने के बाद ये आपका बच जाएगा 1/1000। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।